हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फंक्शन। आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन दूसरा चैप्टर है 12th का। इसमें हम 12th से लेकर के एनडी के क्वेश्चन हैं और टीजीटी पीजीटी। विशेषकर मैं टीजीटी पीजीटी को भी इस पर फोकस करूंगा और टीजीटी पीजीटी के बारे में भी बताऊंगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं टीजीटी पीजीटी में, उन क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो टॉपिक हमारा फंक्शन। डेफिनेशन, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। इसका अर्थ होता है दो सेट होने चाहिए जो नॉन एम्प्टी तो खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स होना चाहिए। देन ए फंक्शन एफ, इसको एफ से डिनोट करते हैं, फ्रॉम सेट ए टू सेट वी इज ए रूल्स। मेरा कहने का मतलब है कि हमें ए को बी से फ्रॉम सेट ए टू सेट वी इज रूल, कोई ना कोई रूल होना चाहिए, कोई ना कोई नियम होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ए को बी से कनेक्ट किया जा सके, या कोई मेथड होना चाहिए। उसी को हम फंक्शन कहते हैं। कहने का मतलब विच एसोसिएट एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट वी सच दैट डिनोटेड। इसे पढ़ने का तरीका होता है एफ सच दैट ए टू बी। फिर से एफ सच दैट ए टू बी। ज़्यादातर बुक्स में हम यही लोग बताते हैं, सभी टीचर्स भी इसी को बताते हैं। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा है तो आप ये ना सोचें कि ये क्या लिख दिया। तो ए का फंक्शन बी के साथ, ए का फंक्शन बी के साथ। इसमें मेन बात ये दोनों टॉपिक हैं, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। ये क्या है, इसे रीड कैसे करते हैं, वास्तव में पढ़ने का फंक्शन क्या होता है। सही है। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए का मतलब समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट आर एसोसिएट होना चाहिए टू एलिमेंट इन सेट वी। फंक्शन तभी कहलाएगा जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, एक भी छूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कहीं ना कहीं इमेज बनाए अपनी। एसोसिएट टू एलिमेंट इन सेट वी, उसके बीच में कोई इमेज बनानी चाहिए। इसका अर्थ मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। कहने का मतलब ये है, ये दिया है ए, ये दिया है बी, ये ए सेट है, ये बी सेट है। हमने मान लिया कि यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पर हमने कह दिया ए बी सी डी, ये दिया हुआ है। तो इसका प्रत्येक एलिमेंट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, देखिए इसी में सब छिपा हुआ है। तो सभी एलिमेंट, इसके सभी हो गए, ऑल कौन सब, आर एसोसिएट टू एलिमेंट इन सेट वी। बी से कहीं ना कहीं मैच करना चाहिए। बी की चर्चा नहीं की इसमें कि ऑल होना चाहिए, लेकिन ए ऑल होना चाहिए। ए के सब एलिमेंट बी से करें, बी के सभी मैच करें तो ठीक, नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके सभी एलिमेंट इससे एसोसिएट होने चाहिए, इससे मिलने चाहिए। अगर मिल रहे हैं तभी ये फंक्शन होगा, अदर नहीं होगा। तो इसका प्रत्येक में एलिमेंट, देखिए फिर से एक बार, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएट ऑफ एलिमेंट इन वी। अगर यहाँ से हमारा ये इसको हटा दिया जाए, मान लीजिए ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, तो अब ये नॉट फंक्शन को हम हिंदी में फलन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फलन। तो नॉट फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये खाली रह गया, इसकी कोई इमेज नहीं आई, इसकी कोई इमेज नहीं बनी इधर। तो ए सेट जो होगा उसकी हर एक इमेज इधर बननी चाहिए। बी की बने ना बने कोई दिक्कत नहीं, बी रह जाए तो भी ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इधर बननी चाहिए।
तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब ये फंक्शन है, अब ये फंक्शन है, तो क्या होना चाहिए, इसकी सभी इमेज होने चाहिए। अभी तो हम सभी भी, अब दूसरी बात करते हैं। एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एसोसिएट टू ए यूनिक, क्या यूनिक, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। यूनिक मतलब क्या होता है, यूनिक एलिमेंट इन सेट वी, तो सेट ए इज एसोसिएट टू ए यूनिक, यूनिक होना चाहिए एलिमेंट इन सेट बी, बी के साथ यूनिक होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इसी फंक्शन में हम थोड़ा सा बदलाव कर दें कि इसको इससे रहने दें और इसकी इमेज इससे और मिला दें, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि सेट ए की यूनिक इमेज होनी चाहिए, और सेट ए की यूनिक इमेज कहाँ हुई, 2 इमेज हो गई। कितनी इमेज हो गई, 2 इमेज हो गई। 3 से सी मिल रहा है, 3 से डी भी मिल रहा है, तो ये सेट नहीं कहलाएगा, कहना फंक्शन नहीं होगा। तो नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। तो यहाँ पर यूनिक इमेज होना जरूरी है, यूनिक कह दिया उसने, यूनिक होना चाहिए। यूनिक होने का तात्पर्य ही यही है कि ए का सिंगल सिंगल होना चाहिए, ए कैसा होना चाहिए, सिंगल सिंगल। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, एक और इसका बनाता हूं मैं एग्जांपल में, देखिए जैसे मैंने लिया ए और बी, 1 2 3 ए बी सी, फिर एक और स्टेप में ले लिया 1 2 3 और ए बी सी। अब मुझे इसको इससे मैच करा दिया, इसको इससे, इसको इससे, तो ये फंक्शन है, फंक्शन है। इसको इससे मैच करा दिया और इसको इससे मैच करा दिया, ठीक। अब इसको इससे मैच करा दिया, अभी भी यह फंक्शन है, अभी भी ये फंक्शन है। फंक्शन इसलिए है क्योंकि इसकी यूनिक इमेज है। इधर खाली रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर मैच करे ना करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर सभी मैच करने चाहिए। तीसरा क्या कहना चाह रहे, 1 2 3 ए बी सी, ये और ये मैंने खाली छोड़ दिया, तो नॉट फंक्शन। अब कहें क्यों, क्योंकि इधर ये इससे मैच नहीं किया, इससे ये मैच नहीं कर रहा है, तो फंक्शन है। इधर का नहीं ब्लैंक रहना चाहिए, इधर का कंप्लीट रहना चाहिए। तो यहाँ ये इसकी इमेज नहीं बनी, 3 की इमेज इधर नहीं कोई बनी, तो ये यूनिक या फंक्शन नहीं होगा। तीसरा फंक्शन है, ये है 1 2 3 ए बी सी, ए बी सी, ये 1 है, नॉट फंक्शन, ये अभी भी फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक की 2 इमेज बन गई, और ये कह रहा है बननी चाहिए इमेज कैसी, यूनिक इमेज बननी चाहिए, और ये 2 की इमेज कितनी बन रही है, बी बन रही है और सी बन रही है, तो 2 इमेज नहीं बनती किसी की, इमेज एक ही बनती है हमेशा। तो सिंगल इमेज बननी चाहिए, यूनिक इमेज का तो होता है सिंगल सिंगल, कोई 2 इमेज नहीं होना चाहिए। यहाँ आप देखें इस वाले में ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन इसलिए है, आपको डाउट हो रहा होगा कि ये फंक्शन क्यों है, ये क्यों नहीं है। यहाँ 2 की सिंगल इमेज है बी, और 3 की भी सिंगल इमेज है बी। यहाँ 2 की डबल इमेज है, तो इधर यूनिक होना चाहिए, उधर से नहीं। सेट ए इज एसोसिएट टू यूनिक, सेट ए यूनिक होना चाहिए, तो 2 की बी इमेज है, 2 की सी इमेज, तो यहाँ पर नहीं होगा। दूसरी बात, यूनिक इमेज होने के साथ साथ
यहाँ यूनिक इमेज है, यहाँ यूनिक इमेज है, फिर भी नहीं क्योंकि ये ब्लैंक रह गया, इसलिए यहाँ नहीं होगा। 1 की इमेज यूनिक है, 2 की इमेज यूनिक है, लेकिन 3 की इमेज ही नहीं है, तो 3 की इमेज होना जरूरी है। ऑल एलिमेंट, यहाँ ये कह रहा है कि ऑल एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ऑल एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज, और यूनिक होनी चाहिए, दूसरे में ये कह रहा है। ये दोनों बात अगर सत्य होंगी तभी होगा। तो एक टाइप तो हम फंक्शन पहचानने का तरीका हमारा ये रहेगा कि इस प्रकार से हम फंक्शन को आराम से पहचान सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों से कि आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि हमें और वीडियो में क्या इम्प्रूव करना है। कमेंट जरूर दीजिएगा जिससे हमें पता लगा सकें कि क्या करना है क्या नहीं, इम्प्रूवमेंट में हमें क्या करना है इसके अंदर। तो बीच में मेरा बोलने का तात्पर्य यही है, तो कमेंट दीजिएगा और देखते रहिए। ये टाइप हो गया, इस टाइप का फंक्शन हमें दिया होगा तो हम देखते ही बता देते हैं। इसका दूसरा टाइप फंक्शन एक और होता है कि हम उसे बता पाएंगे या नहीं। तो हमें एक फंक्शन दिया होगा 1, इसी को अगर मैं दूसरे टाइप के फंक्शन में चेंज करना चाहें, इसको ही मान लेते हैं फंक्शन है क्या नहीं, तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख रहा हूं मैं, इसे हम लिख सकते हैं 1, A 2, V और इसको 3, C। तो यहाँ 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है। 1 की, 2 की, 3 की इमेज अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो फंक्शन है, तो इस टाइप से दिया होगा तो पहचान लेंगे और इस टाइप से दिया होगा तो भी हम पहचान लेंगे। तो यहाँ 1 की इमेज A है, 2 की इमेज B है, 3 की इमेज C है। इस टाइप का फंक्शन दिया होगा हमें, इस टाइप का फंक्शन अगर दिया होगा तो ये होगा 1 की इमेज कितनी है, A है, 2 की इमेज B है और 3 की इमेज भी B है। तो ये फंक्शन इस टाइप से दिया होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ सेम मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ सेम मिल गया, यहाँ सेम मिल गया। तो पहले वाले को हमेशा बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन, जिसे बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं, प्रांत। हाँ, और दूसरे वाले को बोलते हैं रेंज, जिसे परास। क्या बोलते हैं, परास। तो पहला वाला हमेशा प्रांत होता है, इसका डोमेन होता है, दूसरा वाला हमेशा प्रांत होता है। लेकिन जो पूरा ये होता है सेट, इसका नाम होता है ए, ये क्या है ए, ये है वी। तो ए सेट जो होता है उसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन, डोमेन किंतु होती है प्रांत, और इसे बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। क्या बोलते हैं इसको, कोडोमेन। इसे बोलते हैं सह प्रांत। कितना, सह प्रांत। तो कोडोमेन और सह प्रांत, और उसके बाद रेंज। रेंज में जो जो इमेज बनती है, ये इमेज बन रही है ए और बी, ये दोनों ही रेंज के हैं। दोनों किसके हैं, ये दोनों रेंज, रेंज इसे बोलते हैं परास। तो मेरा मानना है आप डोमेन, परास इसी के होंगे। तो ये पहला वाला ए का जो सेट होता है, सेट ए होता है वो प्रांत होता है। सेट बी, कौन सा, सेट ए प्रांत होता है, सेट बी कोडोमेन होता है। कोडोमेन कभी कभी रेंज के बराबर हो सकता है, जैसे यहाँ दिया है ये रेंज के बराबर है, यहाँ कोडोमेन और डोमेन दोनों रेंज के बराबर है। आगे वीडियो हम बताएंगे जब बराबर होते हैं तो कौन सा फंक्शन बनता है, ये टाइप्स उसके अभी आगे हम वीडियो जो बनाएंगे उसमें बताएंगे। सही है, ऑन टू, इन टू, वन वन, मैनी वंस, अदर फंक्शन के बारे में हम आगे बताएंगे, तभी बोलेंगे इसमें। तो ये कोडोमेन कभी कभी रेंज के बराबर हो जाता है, कभी कभी कोडोमेन बड़ा होता है और रेंज छोटा नंबर पे आता है। तो जहाँ 2 नंबर रेंज के हैं, ए बी सी, तीनों के तीनों नंबर कोडोमेन है। कोडोमेन 20 सेट होता है और ए सेट डोमेन होता है। और ए सेट के एलिमेंट जिस जिससे मिलते हैं जाके, मेरी बात को फिर से सुनिए एक बार,
ध्यान दीजिएगा, एफ सच दैट ए टू बी, तो ए सेट के जितने एलिमेंट होते हैं वे सब डोमेन या प्रांत कहलाते हैं। सेट बी के जो डोमेन होते हैं या जो भी होते हैं तो वो डोमेन ना को डोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? को डोमेन, सह प्रांत, सह प्रांत। अब ए सेट के एलिमेंट सबके सब मिलेंगे, ऑल एलिमेंट्स, ऑल का मतलब सबके सब मिलने चाहिए। सबके सब एलिमेंट जब मिल रहे होंगे तो वो जिस जिस से मिलेंगे, बी कैसे? बी में ए से मिला, बी से मिला, सी से नहीं, तो ए और बी ही रेंज होंगे, बाद बाकी ए बी सी तीनों कोडोमेन होंगे। ये है कोडोमेन और डोमेन और रेंज में पहचान। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसके रूप में इसे देखिए, नॉट अ फंक्शन कैसे पहचानेंगे? कि तो इस फॉर्म में दिया होगा तब भी हम पहचान लेंगे, और इस फॉर्म में दिया हो तो कैसे पहचानेंगे? 1,2 1,2 सही है। तो इसमें हम 1,2 और 2,v, 1,a होना चाहिए, सॉरी 1,a 2,v इस तरीके से दिया है। और 3 इज नॉट इमेज, ये 3 की इमेज नहीं बन रही तो वहां पर फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। दूसरा ये वाला, इसको हम तो कैसे लिख सकते हैं? इसे लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं 1,a, इसके हिसाब से बात कर रहे हैं, 2,b और 2,c। अब देखिए इसमें अंतर है, इन दोनों को पहचानने में अंतर आप सीख जाएंगे इन दोनों में, तो मेरा मानना है कि आपको समझ में आने लगेगा कि हम फंक्शन कब है कब फंक्शन नहीं है। तो 1a 2b 3b, तो यहाँ रेंज वाले की तरफ जो दिया हुआ है, रेंज में या कह सकते हैं सेट बी के जो एलिमेंट दिए हैं वो रिपीट हो गया है, चल जाएगा। लेकिन यहाँ ए के सेट रिपीट हुए हैं, इसका मतलब 2 की 2 इमेज हो गई है, 2 रिपीट हो गया है। यहाँ कौन सा रिपीट हो गया? 2। जब 2 रिपीट हो गया है तो डोमेन वाला रेंज रिपीट हुआ है। कौन सा? डोमेन। तो डोमेन वाला कभी रिपीट नहीं होना चाहिए, डोमेन वाला कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर को डोमेन का एलिमेंट्स दिया है वो रिपीट हो जाता है तभी फंक्शन कहलाएगा, लेकिन डोमेन वाला कभी रिपीट नहीं होना चाहिए, ये है इसका मतलब। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज में सीख गए होंगे। हम थोड़ा सा और आपको लेके चलते हैं, 2-4 क्वेश्चन में करवाते हैं, उसके बाद आपको कराते हैं। ये तो 2 तरीके हो गए हमारे कराने के, थोड़ा सा 1-2 सवाल और लेते हैं। ये भी वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगर किसी को कुछ देना चाहते हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि टीचर ने कुछ मेहनत की है और उसके बदले हमें कुछ देना है, तो कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यही मान लेंगे कि आपने हमारा भुगतान कर दिया है। 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। 1,2 3,4 और 5,6। अब वो कहेगा बताइए कि फंक्शन है कि नहीं। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2,5 2,7 और 3,8। कहेगा ये हमारा है कि नहीं। 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन की पहले बात करते हैं। 1,2 3,4 5,6। अब देखिए 1 की इमेज, 3 की इमेज, 5 की इमेज अलग अलग है, सबकी इमेज अलग अलग है, तो ये फंक्शन होगा, तो फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन का मतलब वही फलन, ये फलन होगा, सही है। अगर 2 की इमेज 5 है और उसी में करा गया 2 की इमेज 7 है, तो 2 की कितनी इमेज हो गई? 2 इमेज हो गई। और 2 की जब 2 इमेज होगी तो आप देखिए 2 की 2 इमेज नहीं हो सकती, इमेज कैसे होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? यूनिक।
तो ये फंक्शन नहीं होगा, तो हम कहेंगे नॉट अ फंक्शन, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। मेरा मानना है कि आप सीख गए होंगे कि फंक्शन कब होगा कब नहीं होगा, इस टाइप के फंक्शन को इस टाइप दिया होगा। तो दूसरा एक और एग्जांपल लेता हूं मैं दूसरे टाइप का, तो फंक्शन को पहचानने का और कोई तरीका हमारे पास है या नहीं। तो एक और है हमारे पास, अगर फंक्शन दिया इस तरीके से, एफ ए से बी, कोई फंक्शन दिया है ए से बी, ए से बी जब कोई फंक्शन दिया है, यहाँ पर दिया है हमने 1 2 3, यहाँ पर 6 7 8 9, हमने ले लिए। तो बताइए फंक्शन है या नहीं। तो हाँ भाई ये फंक्शन है, क्योंकि इधर की यूनिक इमेज है। अगर हमने ले लिया ये 1 2 ए बी सी, तो फंक्शन है। अगर हमने ले लिया ये 1 2 और यहाँ ले लिया ए बी सी, तो नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। फंक्शन क्यों नहीं है? अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी हूँ तो थोड़ा सा स्क्रैच करके देखिए वीडियो को। आप फास्ट करना तो फास्ट कर लीजिए, स्लो करना तो स्लो कर लीजिए, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और खासकर नोट्स बनाते चलिए, थोड़ा सा कॉपी पे लिखते चलिए, डेफिनेशन लिखिए, इसकी डेफिनेशन ये लिखते हुए आप करिए इस क्वेश्चन को, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो नॉट फंक्शन, फंक्शन क्यों नहीं है कोई बता सकता है? बताइए, 2 मिनट के लिए हम टाइम देते हैं आपको। ये फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि 2 की 2 इमेज हैं। 2 की इमेज कितनी है? 2। जरूर नहीं है वहाँ 2 है, बार बार मैं 2 ले रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा 2 ही क्यों ले रहे हैं सर, 5 ले लीजिए, तो 5 की कितनी हो जाएंगे? 2। ये फंक्शन नहीं होगा। इस टाइप से भी हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। एक तो हमारी होगी। अब एक तरीका और है, ग्राफिकली मेथड। कौन सा? ग्राफ से भी हम फंक्शन को बता सकते हैं। हम ग्राफ से भी फंक्शन को बता सकते हैं। और ये इस तरीके से, अगर आपको ग्राफ बनाना आता है किसी फंक्शन का, और ग्राफ बनाना अगर आपको फंक्शन का आता है, तो आप टीजीटी पीजीटी में हमें टाइम नहीं होता क्वेश्चनों को करने के लिए। उसमें 125 क्वेश्चन दिए होते हैं और टाइम होता है हमारे पास 2 घंटे, और 2 घंटे में हम 125 क्वेश्चन करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि 125 क्वेश्चनों को अटेंड करना, उनको टच करना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो वहाँ अगर हम ग्राफ के माध्यम से, कोई वह सवाल आता है मेरे सामने और ग्राफ के माध्यम से हम पता लगा लें कि ये फंक्शन है या नहीं, तो सबसे बेस्ट देखते ऑप्शन हम बता सकते हैं ये फंक्शन है या नहीं। लेकिन इसके लिए आपको ग्राफ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ग्राफ की नॉलेज होगी, और ग्राफ की नॉलेज होगी तभी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं हो तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं ग्राफ के बारे में आपको बताऊँगा आगे, ठीक। ग्राफ कैसे बनता है, क्या बनता है। जैसे हमें ये दिया हुआ है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसमें ये वाली जो लाइन्स होती है वो हॉरिजेंटल लाइन होती है, क्षैतिज रेखा, और ये वाली लाइन होती है इसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके बीच में अगर कोई ग्राफ बनाया जाए, क्या बनाया जाए? ग्राफ। और ग्राफ बनाते समय फिर से ध्यान से सुनिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा, इधर आपको पता नहीं ध्यान किधर है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर अगर हम ग्राफ बनाएं और ग्राफ बनाते समय वाई एक्सिस को, कोई भी ग्राफ सिर्फ यूनिक, क्या करना चाहिए? यूनिक काटे, सिर्फ एक ही जगह कट करें। जैसे हमने कोई ग्राफ बनाया, सही है, इस टाइप से, तो इस टाइप का ग्राफ है, तो सिर्फ कितनी जगह कट किया? एक जगह कट किया उसने। कितनी जगह कट किया?
एक जगह अगर कट करता है तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन है। क्या है ये? फंक्शन है। ऐसा ना आएगा तो ये क्या है? फंक्शन है। अब इसके हैं ये फंक्शन है भैया जी, ये फंक्शन है। और ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स डैश वाई डैश, वाई लाइन को कितनी जगह कट कर दिया? 2 जगह। एक यहाँ पर कट कर दिया, एक यहाँ कट कर दिया। इसका मतलब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसे कैसे कह दिया सर आपने। देखा जाए तो पीछे वाला ही मेथड यूज हो रहा है ग्राफ में। हमने वैल्यू रखी एक्स की कितनी, इस लाइन के अकॉर्डिंग देखा तो 0 वैल्यू रखी तो हमें 2 वैल्यू मिली। एक्स बराबर ऊपर भी मिला, नीचे मिला। जैसे मान लें हमें एक्स बराबर 2 मिल गया और माइनस के 2 मिल गए। तो ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता कि 2 और -2 0 रखने पर 2 अलग अलग वैल्यू मिल जाए। सही? तो 0 की 2 इमेज हो गई। फिर से देखा जाए तो 2 भी हो गया, -2। मैंने शुरू से बोलता आ रहा हूँ इस लाइन को कि किसी भी उसके 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। एक्स वाली वैल्यू की सेट एक ही, 2 इमेज नहीं होने चाहिए। क्योंकि एक्स की जो वैल्यू होती हैं, एक्स की जो वैल्यू होती हैं वो सेट ए से ली जाती हैं। किससे? और वाई की जो वैल्यू होती हैं वो सेट बी से आती हैं। इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y = फंक्शन ऑफ x। कहने का मतलब b की वैल्यू फंक्शन ऑफ a भी लिख सकते हैं कि b की वैल्यू जब आती है वो फंक्शन a का मान रखने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे हम b की वैल्यू कह देते हैं। ठीक? तो हम ग्राफिकल मेथड से वर्टिकल लाइन को सिंगल जगह कट करना चाहिए। एक से ज़्यादा जगह कट करता है तो नहीं होगा। सिंगल जगह या नहीं भी करते तो भी चलेगा। सही है? तो इसमें ये काम हो जाएगा। तो हम 3 मेथड, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, फंक्शन को पहचानने के 3 मेथड पढ़े हमने। मेथड नंबर फर्स्ट कि हमने एक ग्राफ को इस टाइप से लिया और इमेज बना के देखा। दूसरा, ऑर्डर पेयर के रूप में दिया हुआ था। ऑर्डर पेयर में जो डोमेन होता है उसकी सिंगल इमेज होनी चाहिए। सही? 2 वाला कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। और बी जो होता है जिसे कोडोमेन बोलते हैं उसमें सिंगल हो सकता है या फिर रिपीट भी हो सकता है। तीसरा मेथड है वर्टिकल लाइन। कौन सा लाइन? वर्टिकल। अगर किसी वाई एक्सिस को कोई ग्राफ मोर देन 2 जगह काट करता है तो फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा? नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। और ये क्या होगा? फंक्शन। तो फंक्शन के ये 2 तरीके हैं। मैं चाहूँगा 1 मिनट के लिए कि आप इसको नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आपको कराएंगे आगे अगली वीडियो में हम आपको कराने जाएंगे कि 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी फंक्शन बोलते हैं और इसको हिंदी में एक ही फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, अच्छादा फंक्शन जो होता है, और इनटू फंक्शन। इनके बारे में मैं अगली वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा। जब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करेंगे इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमारी वीडियो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगी। तो मैं आगे की वीडियो का आपके सामने लाता रहूँगा और जब वीडियो आगे लाता रहूँगा तो आपके लिए कुछ न कुछ नया होता रहेगा। थैंक यू सो मच।